اللہ ताला ने जब कायनात को पैदा करने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले आसमानों और ज़मीन की बुनियाद रखी। हर चीज़ एक निज़ाम के तहत बनाई गई जिसमें कोई कमी न थी। ज़मीन शुरू में आग और धुएं की शक्ल में थी, फिर अल्लाह के हुक्म से ये ठंडी हुई और एक मजबूत शक्ल इख्तियार कर गई। पहाड़, दरिया और समंदर पैदा किए गए। ज़मीन को इंसान के रहने के काबिल बनाया गया। इंसान से पहले ज़मीन पर जिन्नात को बसाया गया। वो आग से पैदा किए गए थे और बहुत ताकतवर थे। शुरू में जिन्नात इबादत करते थे और अल्लाह की इताअत करते थे। ज़मीन पर अमन और सुकून था, लेकिन वक्त के साथ जन्नात में गुरूर और फसाद आ गया। उन्होंने ज़मीन पर लड़ाइयाँ और जुल्म शुरू कर दिया। ज़मीन फसाद से भर गई और हर तरफ बुराई फैल गई। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्ते ज़मीन पर आए और उन्होंने जिन्नात को शिकस्त दी। बहुत से जिन्नात को कैद कर लिया गया। कुछ जिन्नात को ज़मीन से उठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। वहां उन्हें महदूद कर दिया गया। उन्हीं जन्नात में एक इबादत गुजार जिन भी था जिसका नाम इब्लीस था। वो बहुत इबादत करता था और फरिश्तों के साथ रहता था। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को उसकी खबर दी गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनमें रूह फूंकी। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करें। सब ने हुक्म मान लिया। लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से है। ये गुरूर उसकी तबाही का सबब बना। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया। इब्लीस ने क़यामत तक मोहल्लत मांगी ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके। अल्लाह ने उसे मोहल्लत दे दी, मगर एक हद के साथ। नेक बंदों पर उसका जोर नहीं होगा। इस दिन के बाद शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया। वो हर वक्त वसवसे डालता है, लेकिन जो अल्लाह को याद करता है वो महफूज रहता है। नूर हमेशा अंधेरे पर गालिब आता है। इस दिन के बाद शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया। वो हर वक्त वसवसे डालता है और इंसान को भटकाने की कोशिश करता है। वो इंसान के दिल में शक पैदा करता है और सच को गलत बनाकर दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। शैतान कभी सीधा हमला नहीं करता, बल्कि धोखे से काम लेता है। वो छोटे गुनाहों को आसान बनाकर दिखाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही छोटे गुनाह बड़े गुनाहों में बदल जाते हैं। इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो कितनी दूर आ चुका है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को तन्हा नहीं छोड़ा। उसे हिदायत देने के लिए अंबिया और किताबें भेजें। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं वो शैतान के जाल से बच जाते हैं। उनके दिल में सुकून और रोशनी पैदा हो जाती है। नमाज, जिक्र और दुआ इंसान को मजबूत बनाते हैं। यही वो हथियार हैं जो शैतान को कमज़ोर करते हैं। शैतान हमेशा कमज़ोर लम्हे का इंतज़ार करता है। जब इंसान गाफिल होता है तब वो हमला करता है, लेकिन जो शख्स सब्र और ईमान रखता है वो कामयाब रहता है। शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जंग हमेशा जारी रहेगी, क़यामत तक। इंसान और शैतान का मुकाबला कभी ख़त्म नहीं होगा। असल कामयाबी यही है कि इंसान अपने रब के करीब रहे और शैतान के धोखे से बचकर सीधे रास्ते पर चले।